हेलो दोस्तों। न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज होती है जिसका इस्तेमाल हम अपने घर में बहुत अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। आज की वीडियो में भी न्यूज़ के पेपर के इस्तेमाल का बहुत ही औसम सा तरीका लेकर आई हूँ, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारी आज की सबसे पहली टिप। दोस्तों, हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो, जब कभी ऐसा होता है, आपने देखा है, हम ट्रेवल के दौरान कभी अपने साथ कोई अचार का डिब्बा पैक करके ले जाते हैं, कोई टिफिन बॉक्स ऐसा पैक करके ले जाते हैं, या फिर कोई सा भी डिब्बा, कोई पानी की बोतल जिसके लीकेज का डर होता है। उस टाइम पर हम क्या करते हैं, अगर हमें 1 से 2 बॉटल्स, 1 से 2 डिब्बे एक साथ स्टोर करने हैं तो हम इसी तरीके से पॉलीथीन में इसको रखते हैं, साथ में कैरी करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि इस टाइम पर क्या होता है, दोनों डिब्बे बीच में लुढ़क से जाते हैं, इनके लीकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, साथ ही हमारी पॉलीथीन जो होती है वो भी खराब हो जाती है। ऐसे टाइम पर हमारी चीज़ें निकल कर ना गिरे, दोनों डिब्बे बिल्कुल स्टेबल रहें, इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसे क्या होता है कि हमारे दोनों डिब्बे ही बहुत ज़्यादा, किसी में से तेल गिरता है, किसी में से कोई चीज़ निकल कर गिरती है, या फिर अगर हम 2 तरह की सब्जियां भी रेस्टोरेंट से पैक करा के ला रहे हैं तो उस टाइम पर भी ये प्रॉब्लम होती है कि हम क्या करेंगे, बड़ी पॉलीथीन लेंगे, एक साइड एक अपना डब्बा रख लेंगे और फिर पॉलीथीन को बीच से थोड़ा सा ट्विस्ट कर लीजिए 1 से 2 बार, और जो पॉलीथीन की बाद वाली जगह है वहां पर दूसरे डब्बे को आप फिट कर लीजिए। पॉलीथीन अगर थोड़ा इस तरह से उठी हुई है तो उसको बीच से आप सही कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि बीच से इस ट्विस्टेड पॉलीथीन में जब हम अपने दोनों डब्बे रखेंगे, 2 बॉटल्स रखेंगे, 2 टिफिन बॉक्स रखेंगे, तो वो बहुत अच्छे से फिट भी हो जाते हैं। इनमें ना ही लीकेज का चांस होता है। अगर हम इसे कहीं रखते भी हैं कि गाड़ी वगैरह में, तो ये बिल्कुल भी गिरते नहीं है और इस तरीके से हमारा काम आसान हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब 2 डिब्बों को इस तरह से रखना हो तो आप ये वाला तरीका जरूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट टिप है फ्रिज को लेकर। फ्रिज में कभी कभी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। कभी हम किसी खाने को खुला छोड़ देते हैं या फिर कोई अनियन वगैरह या सैलेड वगैरह काट करके रख देते हैं, तो आपने देखा है पूरे फ्रिज में बहुत ज़्यादा स्मेल भर जाती है। कभी दूध मलाई खुली रह जाए या फिर कोई ऐसी चीज़ जो फ्रिज में रखने के बाद फ्रिज से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, लहसुन होते हैं, छिले हुए प्याज होते हैं, उन सब की स्मेल हमारे पूरे फ्रिज में फैली होती है। अब फ्रिज को बार बार खाली करना, बार बार उसको सही करना, ये हमारे हाथ में नहीं होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसके लिए छोटा सा उपाय आज हम करेंगे जिससे हमारे फ्रिज की सारी स्मेल निकल कर बाहर हो जाएगी। इसके लिए आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए और ले लीजिए एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा। मैंने यहाँ पर एक न्यूज़पेपर पूरा लिया है, 2 फोल्ड का, और इसके बाद से हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर को हल्का सा सोक करेंगे पानी में। बहुत ज़्यादा इसको डिप नहीं करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा एकदम लुगदी से नहीं बनानी है, हल्का सा ही पानी में डिप करें, पेपर हमारा सोक हो जाए और इसके बाद से इस पानी, जो एक्स्ट्रा पानी है, उसको निचोड़ लीजिए और न्यूज़पेपर को किसी बोल वगैरह में ले लीजिए। इस तरह से क्या होता है दोस्तों, हमारा जो गीला न्यूज़पेपर होता है ये बदबू को सोखने का काम करता है। जी हाँ, जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, जितनी भी फ्रिज की स्मेल होती है जो हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, हमें पसंद नहीं होती है, ये उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। किसी भी कांच के बॉल में, स्टील के बॉल में या फिर प्लास्टिक के बॉल में आप न्यूज़पेपर को इस तरीके से रख सकते हैं। इसे आप फ्रिज के किसी भी सेंटर पार्ट में रखिए। फ्रिज का जो सेंटर पार्ट है, जैसे अगर आपके पास से 3 या 4 ड्रॉअर का फ्रिज है तो आप बीच वाले में इसको रख सकते हैं। जैसे मेरे पास, मैं अपने सेकंड वाले कैबिनेट में यहाँ पर इस बोल को रख दूंगी, भीगे हुए पेपर को। इससे क्या होगा, हमारा ये जो पेपर है ये पूरे फ्रिज की बदबू को एब्जॉर्ब करेगा। 24 घंटे बाद आप इसको निकाल कर बाहर कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। गर्मी के दिन है, गर्मी के दिन में कभी कभी क्या होता है, हम फैन चलाते हैं, आराम से बैठकर सोचते हैं कि सब्जियां वगैरह कट कर ली जाएं। ऐसे में जो प्याज लहसुन होते हैं इनके छिलके बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, क्योंकि हल्के हल्के पतले पतले लेयर्स होते हैं और इनके छिलके पंखे की हवा में उड़ते हैं और पूरे घर को गंदा करते हैं। इवन किचन में भी ये बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। गर्मी के दिनों में लू वाली आंधी चलती है, अगर आपने किचन की खिड़की खोल रखी होती है तो इस टाइम पर भी ये छिलके उड़कर पूरे किचन को गंदा करते हैं। स्लैब गंदी होती है या फिर जिस रूम या हॉल में बैठकर हम अपना ये काम कर रहे हैं वहाँ पर भी ये छिलके बहुत ज़्यादा फैल से जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप प्याज को छीलें तो साथ में भर लें पानी से भरा हुआ एक छोटा सा बर्तन। थोड़ा सा पानी ले लीजिए और इसी पानी में प्याज के छिलकों को कट कर करके रखते जाइए। पानी में डालने से 2 फायदे होंगे। एक तो हमारा घर गंदा नहीं होगा, ये छिलके उड़ेंगे नहीं। दूसरा फायदा ये होता है दोस्तों कि प्याज काटने के बाद आंखों से जो आंसू आने का प्रोसेस होता है वो भी नहीं होता है। आप एक बार पानी से भरा हुआ बर्तन प्याज के पास रख के जरूर देखिएगा, आपकी आंखों से बिल्कुल भी पानी नहीं आएंगे। और ये छिलके इस तरीके से पानी में डालने से ये उड़ते भी नहीं है। जब आप पूरे प्याज को कट कर लीजिए, अपना काम कर लीजिए, तो इन छिलकों को पानी से निकाल कर आप फेंक दीजिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने घर को गंदा होने से बचा लेते हैं। और गर्मी के दिन है, बिना फैन के हम कोई काम कर भी नहीं सकते, इसलिए जो है नेक्स्ट टाइम जब भी आप किचन का काम करें, इस तरह से प्याज लहसुन छीलें तो पानी से भरा हुआ एक बर्तन अपने पास जरूर रखिए। ये हमारे बहुत सारे कामों को आसान करता है।
बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। अब गर्मी के दिन हैं, हमारे घर में मक्खियां बहुत ज़्यादा लग रही हैं। किचन में आपने देखा होगा जैसे ही हम कोई फ्रूट्स वगैरह कट करके रखते हैं तो मक्खी बहुत ज़्यादा आती है। इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय है कि आप कोई से भी ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन ले लीजिए। जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होगी वो वाइट कलर की होगी इस तरह से, और जो सब्जियों के मार्केट में आती है पॉलीथीन कोई पुरानी भी हम ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें चाहिए होंगे कुछ सिक्के। जी हाँ, जो भी सिक्के हैं 1-2 रुपए के सिक्के आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद से इस पॉलीथीन को हम ले लेते हैं किसी बर्तन में, और क्योंकि इस पॉलीथीन में हमें डालना है पानी, इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे लगाया है एक बर्तन। कोई जग, लोटा या फिर भगोना वगैरह आप लगा सकते हैं। इस बहाने हम पॉलीथीन को चेक भी कर लेंगे कि पॉलीथीन कहीं हमारा लीक तो नहीं कर रहा है। पॉलीथीन जो हो वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए और लीकेज प्रूफ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने पानी भर के चेक कर लिया है, पॉलीथीन में से हमारे पानी नहीं गिर रहा है। अब मैं इस पॉलीथीन में थोड़ा सा और पानी भर लेती हूँ, जितना हो सकता है। जब तक नॉट लगाने की जगह है तब तक आप इस पॉलीथीन में अच्छे से पानी फिल कर लीजिए। अब इसके बाद से जो सिक्के हमने लिए थे तो 4 से 5 सिक्के आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और कोशिश करें कि एक सिक्का जो येलो वाला होता है जैसे 5 रुपए का या फिर 10 रुपए का, वो जरूर इसमें डालें। अब ये जो सिक्के डालने के बाद होता है, ये हमारे सिक्के जो होते हैं ये इलेक्ट्रिक स्टेट जनरेट करते हैं, जिससे मक्खियाँ इन चीज़ों पे इनके आसपास नहीं आती हैं। आप जैसे इस पॉलीथीन को अपने घर के बाहर दरवाजे पे भी लटका सकते हैं, किचन में भी लटका सकते हैं, रूम में कहीं बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आ रही हैं तो वहाँ भी लटका सकते हैं। मक्खियाँ क्या होता है, इन चीज़ों से दूर भागती हैं। इसमें जो वाइट और येलो कलर के रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं पानी में, मक्खी इन चीज़ों से दूर भागती है और कुछ ऐसे स्टेट्स जनरेट होते हैं जिससे मक्खी जो है इस पार्ट से दूर रहती है। इसका कोई साइंटिफिक रीज़न है। इसे आप जो कसाई की दुकानें होती हैं वहाँ पर भी देख सकते हैं, जो बूचर वाले शॉप होते हैं वहाँ पर भी वो लोग इस ट्रिक को फॉलो करते हैं, जिससे वहाँ पर मक्खियाँ नहीं लगती हैं। और ये जो ट्रिक होती है ये हमारे घर में भी बहुत अच्छे से काम आती है। घर के बाहर कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा मक्खियाँ लग रही होती हैं, वहाँ पर भी आप इसको दरवाजे पर लटका दीजिए। यहाँ पर जैसे अभी मैंने अपने किचन में लटकाया है, जहाँ पर मैं डस्टर वगैरह के कपड़े लटकाती हूँ, वॉश बेसिन के पास, सिंक के पास, वहाँ मैंने इसे लटकाया है। और आप देख रहे हैं कि इस तरह से लटकाने के बाद हम इसको छोड़ सकते हैं। आराम से इसको लटका छोड़ दीजिए। जब आपको लगता है कि पॉलीथीन फटने वाली है, पानी गिर रहा है, तो आप पॉलीथीन को चेंज कर दीजिए। यही पानी, यही सिक्के, मतलब नए पानी के साथ यही सिक्के आप डालकर दूसरा पॉलीथीन का बैग तैयार करके उसको इस तरह से हैंग कर दीजिए। गर्मियों में ये पॉलीथीन आप कहीं पर भी घर में लटका कर देखिए, उस एरिया में आपको मक्खियों का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। और इसको इस जगह ऐसे टांगिए जहाँ पर इस पर थोड़ी सी रोशनी भी पड़ रही हो। जैसे यहाँ पर इस पॉलीथीन पर मेरे किचन में जो खिड़की है उसकी रोशनी पड़ रही है, तो इस तरीके से एक नेचुरल लाइट जब इस पर पड़ती है तो मक्खियाँ इसके आसपास भी नहीं आती हैं। होप करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कौन सी टिप सबसे ज़्यादा पसंद आई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।